हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप रेलवे टेक्नीशियन में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे कितनी सैलरी बनेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी बनेगी और कितने दिन के बाद प्रमोशन आपका होगा। इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कितनी सैलरी बनेगी। तो आपका जो बेसिक होगा वो होगा 19,900 पे आप ज्वाइन करिएगा। अभी के समय में आपका जो डीए है वह 53% है। कितना है? 53%। यानी जो बेसिक है उसका 53% आपको डीए मिलेगा, यानी जो महंगाई भत्ता होता है वह। तो 53% आपका निकालिएगा इसका 19,900 का, तो आपका आएगा 10,547 रुपया। और ट्रेनिंग के टाइम पे बस इतना ही मिलता है। कितना? बेसिक और डीए ही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलता है। तो यानी टोटल आपको जो सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम पे वह 6 मंथ तक, कितने 6 महीने तक वह मिलेगी 30,447 रुपया। अगर आपका डीए उस समय बढ़ेगा कुछ तो आपका सैलरी इसमें से इंक्रीज हो जाएगी। अगर नहीं बढ़ती है डीए तो आपको इतना ही मिलेगा 30,447 रुपया, जितना दिन तक आप ट्रेनिंग करते हैं, यानी 6 महीने तक आपको इतना मिलेगा। जैसे ही 6 महीने की ट्रेनिंग आप कंप्लीट करते हैं तो इसमें आपको टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ जाएगा और इसमें एचआरए यानी हाउस रेंट जुड़ जाएगी। इसमें आपका एचआरए हाउस रेंट आपको जुड़ जाएगा ये भी, यानी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये दो चीज टीए और एचआरए आपको जुड़ जाएगा। तो टीए करीब आपको 3,000 के आसपास उस समय मिलेगा जब कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी होता है, इसमें 8% होता है और इसमें 16 होता है और इसमें 24% होता है। समझ गए? यानी रूरल एरिया ये थोड़ा टाउन आता है, ये स्मार्ट सिटी होता है वह इसमें आता है जेड में। तो आपका जो बेसिक होता है ये बेसिक हो गया कितना 19,900, उसका 8%, 16%, 24%। या तो फिर 8% में आइएगा तो 8% मिलेगा, 16% में आइएगा तो 16 मिलेगा, 24 में आइएगा तो 24 आएगा। तो इसमें एचआरए आपको करीब 3500 के आसपास मान के चलिए कि एचआरए बन जाएगा आपका। तो इसमें हम मोटा मोटी ये दोनों को लेकर के चले हैं। तो आपका टोटल जो सैलरी बनेगी आप ट्रेनिंग के बाद जब आप परमानेंट हो जाइएगा तो कितना बनेगा? तो आपका 30,447 रुपया बना इधर, 3,000 रुपया इधर आ गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए आ गया कितना 3500। तो टोटल जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 5 और 9 इधर हो जाएगा कितना 6 और 3, यानी 36,947। करीब 36 से 37,000 के आसपास आपका पेमेंट बनेगा 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद। यानी ट्रेनिंग में जितना दिन रहिएगा तो आपको यह 30,447 रुपये यानी करीब 30,000, 30,500, 31,000 के आसपास पेमेंट आपको बनने वाली है। और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करिएगा तो 36-37,000 के आसपास आपको पेमेंट बनेगा। समझ गए? अब बात रह गई कि सर इसमें कितने दिन के बाद आपका प्रमोशन होगा। तो 6 महीना का जो ट्रेनिंग आप करते हैं उसमें इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद आप सर्विस 2 साल कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप टेक्नीशियन 2 यानी टेक्नीशियन 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाइएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ता है, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा, एग्जाम होगा टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 जाने के लिए। इंटरव्यू वगैरह आपको पास करना पड़ेगा टेक्नीशियन 2 में जाने के लिए। उसके बाद फिर 2 साल कंप्लीट करिएगा तो आपको टेक्नीशियन 1 बना दिया जाएगा। वह होता है कितना 2800 बेसिक पे। कितना होता है 2800 पे होता है। अब बात यह रह गया कि सर 2 साल के बाद कंप्लीट हमारा प्रमोशन हो ही जाएगा क्या? तो बात यह है कि जहां पे आपका पोस्टिंग है वहां पे आपका अगर सीट खाली रहेगा तो आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। अगर जितना सीट खाली रहेगा उतना ही को प्रमोशन कर दिया जाएगा। आपको सीनियरिटी बना हुआ रहेगा जिस समय आप ज्वाइन करिएगा, तो उस समय आपको सीनियरिटी में कितना नंबर पे आपको रखा गया है। समझ गए? 2800 पे आप आ जाइएगा। उसके बाद जब आपका सीट खाली रहेगा तो फिर उसके बाद आपको एमसीएम बना दिया जाएगा। यहाँ पे टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 जाने में कोई एग्जाम नहीं होता है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 से एमसीएम जाने में भी कोई एग्जाम नहीं होता है। और जब आप एमसीएम बन जाते हैं तो एमसीएम के बाद आप अगर जेई बनते हैं तो उसके लिए एग्जाम होता है। क्या होता है? एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है।
और यह जो MCM बनिएगा वह 4200 पे होगा, जेई भी 4200 पे होता है। और जेई के बाद जब SSC बनना होता है तो यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होता है। जेई से SSC बनने में कोई एग्जाम नहीं होता है और ये होता है कितना, 4600 पे। अगर आप टेक्नीशियन 3rd में ज्वाइन करते हैं तो आप SSC तक बन सकते हैं, समझ गए। और अब बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो 2018 की वैकेंसी आई थी, वह 2018 की वैकेंसी में वह प्रमोशन ले करके अभी वह टेक्नीशियन ग्रेड 1 है। तो आइए उनका सैलरी स्लिप आपको हम दिखाते हैं। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिनका नाम है वह धर्मेंद्र कुमार पटेल है, उनका यह पे स्लिप है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे ये इनका प्रमोशन हो करके आ चुके हैं। यह टेक्नीशियन 3rd में ही ज्वाइन किए थे। कब किए थे, टेक्नीशियन 3rd में ज्वाइन किए थे। अभी यह टेक्नीशियन 1 हो गए हैं प्रमोशन होकर के। और इनका देखिए बेसिक है, वह बेसिक अभी कितना 2800 पे जब आप प्रमोशन लेते हैं तो आपका बेसिक मिनिमम बेसिक 29,200 पे होता है। कितना होता है, 29,200 पे होता है। और यह मैकेनिकल से है और लेवल 5 का जॉब होता है। क्या होता है, लेवल 5 की जॉब होती है। जब आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनते हैं तो आपका लेवल 5 में आ जाते हैं आप। और इसमें देखते हैं तो इनका टोटल जो पेमेंट बना है वो बना है 59,360 रुपये, यानी करीब 60,000 के लमसम पेमेंट बना हुआ है। और बात कर लेते हैं कि इनका DA यानी DA महंगाई भत्ता कितना बना है तो 15,476 रुपया बना है। और हाउस रेंट की बात कर लें तो 5,840 रुपया बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 5,508 रुपया बना हुआ है। और अब बात कर लें ये ओवर टाइम वगैरह ये सब है, ये अलग से जुटा हुआ रहता है। जब आपके यहाँ एक्स्ट्रा काम कराया जाता है तो अगर वर्कशॉप में आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा काम कराया जाता है तो उसके लिए आपको ओवर टाइम दिया जाता है। नहीं तो आप कहीं आप वर्कशॉप में है तो कहीं इंसेंटिव होता है, वो तो उसका अलग पेमेंट बनता है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए उनका NPS न्यू पेंशन स्कीम में देखिए कितना 4468 रुपया कटा हुआ है। यानी मिला करके बात करें कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अगर आप ज्वाइनिंग कोई ले रहे हैं तो उनका मान के चलिए करीब 60,000 के आसपास उनका पेमेंट बनेगा। यानी 55 से 60,000 उनका पेमेंट बनने वाला है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ज्वाइन लेते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।